Assalamualaikum 5th class. Today we are here with your maths lecture number 37. Date is 8 September 2020 and day is Tuesday. Topic है आपके पास HCF and LCM. Your today's diary is exercise 2B question number 1, 4 and 5 plus 18 times table. तो 18 का टेबल आप लोग ब्रॉजिंग में लर्न कीजिएगा, अपनी नोटबुक्स पे इसको राइट भी कर लीजिएगा. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2B का फिलिंग दी ब्लैंक्स. ए पार्ट में लिखा है HCF ऑफ 7 and 11 इज डैश. तो आपने क्या करना है कि पहले HCF निकालना है, मतलब आपके पास डिफरेंट मेथड्स है HCF निकालने के. प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, आपके पास कॉमन फैक्टर्स का मेथड है. तो कॉमन फैक्टर्स का मेथड अगर इन केस हम अप्लाई करना चाह रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या करेंगे 7 की फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स मतलब कि 7 जो है वो किस किस टेबल के साथ जो है वो डिवाइड हो सकता है. तो 7 आपको पता है क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ये इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 and 7. ठीक है. इसी तरह 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 11. तो कॉमन फैक्टर इसमें से क्या है 1. जब कॉमन फैक्टर आपके पास 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि HCF भी आपके पास 1 नहीं है, तो इसलिए आप राइट कर देंगे 1. बी पार्ट है द LCM इज ऑलवेज डैश देन HCF. के आपके पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मल्टीपल्स और फैक्टर का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टर्स होते हैं वो नंबर जिसके साथ किसी आपके जो रिक्वायर्ड नंबर है वो डिवाइड हो सके. जैसे 16 है तो 16 किस किस टेबल के साथ डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स होंगे. लेकिन मल्टीपल में आप कहते हैं कि आप लेट सपोज इन सिंपल वर्ड्स मल्टीपल में हम यही कहते हैं कि जैसे 2 के मल्टीपल क्या हैं कि 2 का सारा टेबल एंड सो ऑन. ठीक है. यानी कि जिसके साथ जो है वो 2 ऐसे नंबर्स देख लेते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल होंगे, जिनको 2 के साथ जो है वो हम डिवाइड कर सकें. ठीक है. तो मल्टीपल और फैक्टर में थोड़ा डिफरेंस है. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा ग्रेटर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से. HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. डी पार्ट है द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज डैश ऑफ द नंबर. द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 and 24 इज डैश. अब हमने 9 का टेबल लिखते जाना है, 24 का टेबल लिखते जाना है, और जो उनमें से कॉमन नंबर्स होंगे उनको आप जो है वो लूप कर लीजिएगा. जो सबसे छोटा लूपिंग वाला नंबर होगा वो आपके पास आएगा 72 और वही उसका LCM होगा. नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो ए पार्ट जो है मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, B, C और D पार्ट जो है इंशाल्लाह आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स पे. पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे बच्चों. क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है आपने उसको एक दफ़ा एज इट इज़ ज़रूर लिखना है. इन केस अगर आपका नीचे से आंसर गलत भी आ गया ना, तो मैथ में क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो जिस बच्चे ने कम से कम एज इट इज़ लिखा है उसको 0.5 या 1 मार्क्स जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से मार्क्स डिवीजन हुई है, तो वो कोई ना कोई मार्क्स उसको ज़रूर मिलेंगे, चाहे 0.5 हो और चाहे 1 मार्क्स हो. और अब आपको पता है कि कभी कभार बच्चे सिर्फ 0.5 से भी फेल हो जाते हैं. तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में करना नहीं आ रहा तो आप एक क्वेश्चन को लिख के उसको एज इट इज़ राइट कर दें, आपको मिनिमम 0.5 मार्क्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे. अब देखें जी हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप ये डिवीजन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं. क्या करेंगे कि 2 का टेबल पढ़ना है. प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए आपने हमेशा स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना है. हालांकि ये देखें 8 8 भी 64 हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हमने एक छोटे नंबर से स्टार्ट करना है जैसे 2. अब देखें एंड पे एक इवन नंबर है ना 4, इसका मतलब है वो 2 के साथ बिल्कुल ही डिवाइड हो जाएगा. तो 2 3s are 6, 2 2s are 4, यानी कि 2 का टेबल अगर मैं 32 तक पढ़ूँ तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा 64. तो सिंपल वर्ड्स में दोबारा सुन लें, 2 3s are 6, 2 2s are 4. ये वैसे ही आपकी डिवीजन है जैसे आप लोग सिंपल डिवीजन करते हो, बस आप उसमें क्वेश्चन ऊपर राइट करते हैं, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन जो वो नीचे राइट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट दोबारा 2 के साथ ही सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है. 2 1s are 2 और 3 में से 2 कट करेंगे तो 1 कैरी चला गया और 2 6 are 12. अगर आप लोग सिंपल डिवीजन करें तो इस तरह से होती है ना, और जो क्वेश्चन है आपका आंसर उसको हमने ये देखें 2 1s are 2 और 1 माइनस करेंगे, 3 में से 2 1 कट करेंगे तो 1 आ गया और 2 नीचे ले आएंगे तो 12 हो गया. 2 6 are 12. अब देखिए आपके पास 2 16s are क्या होता है 32, और इसको ही मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है इन सिंपल एंड ईजियर वे कि आपको जो इतना लंबा प्रोसेस है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिंपली हमने क्या किया है 2 1s are 2 और 1 कैरी चला गया, 2 6 are 12.
देन 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। आपने तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है तब तक आपको 1 जो है वो लास्ट में नहीं मिलता। नेक्स्ट है जो 148, 2 7s are 14, 2 4s are 8। हमने इसको भी स्मॉलर नंबर से ही स्टार्ट करना है। 2 3s are 6, 1 कैरी चला गया यहाँ पे पहले की तरह, और 2 7s are 14। अब 37 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, मतलब 1 और 37 इसके दो ही फैक्टर होते हैं, तो 37 1s are 37। नेक्स्ट है आपके पास 60, 2 3s are 6, 0 एज इट इज़ आ गया, 2 1s are 2 और 1 यहाँ पे कैरी चला गया तो 10 बन गया, 2 5s are 10। अब देखिए 15 2 के टेबल में नहीं आता ना, तब हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। 3 5s are 15 और 5 1s are 5। आगे लिखा जी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 लिख दिए। अब ये जो आपके पास फैक्टर्स आए थे ये सारे फैक्टर्स, इनको हमने यहाँ पे राइट कर दिया है तरतीब से। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 148, उनको राइट कर दिया, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, ये जो लाइन आ रही है आपके पास इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ राइट कर देना। अब हमने क्योंकि इनको सीधा सीधा राइट किया है, अब आपने क्या करना है कि हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं ये देखें, वो फैक्टर्स देखते हैं जो तीनों नंबर्स में है, जो 64 का भी फैक्टर है, जो 148 का भी फैक्टर है और जो 60 का भी फैक्टर है। तो ये देखें 2 2 और 2 कॉमन थे, इनको हमने लूप कर दिया। नेक्स्ट 2 2 और 2 इनको भी लूप कर दिया, ठीक है। बाकी अब मैच नहीं हो रहे, मतलब 37 इस यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 2 इधर हैं, बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या करना है इसको वर्टिकली लूप करना है हमेशा। इसको इस तरह से लूप मत कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर आपके पास 2 आए हैं, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स 2 एंड 2। हालांकि देखें ये 2 ही है, लेकिन 2 दफ़ा कॉमन आया ना, तो हमने इसको 2 टाइम्स अलग अलग ही राइट करना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जब आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स को, तो HCF कैसे निकलता है कि आप सारे कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2s are 4 और ये आपका HCF आ गया 4 और नीचे हमने लगा दिया एंडिंग लाइन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट मैं कर रही हूँ, एक दफ़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, फाइंड द HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टर्स गिवन किए हैं, इससे हमने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर निकालने और उससे HCF निकाल लेना है। अब देखें इसको मैंने वर्टिकली राइट किया है, वो जो पहले वाले डिजिट के प्राइम फैक्टर्स है वो यहाँ पे, दूसरे वाला यहाँ पे और तीसरे वाला यहाँ पे, इनमें से अब जो कॉमन है इनको लूप कर लिए, सिमिलरली जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, तो इनको लूप कर लिए 5 2 2 एंड 5। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गए हैं 2 2 एंड 5। HCF क्या है 2 2s are 4 4 5s are 20। तो HCF आपके पास आ गया 20। और क्योंकि मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा दी है। आप लोग जब क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी वाले पार्ट्स भी करेंगे तो फिर नीचे जो है वो एंडिंग लाइन लगाएंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से बेटे रिवाइज कीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आ जाते होते हैं पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।